वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई महान मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हम गांधी महान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। गांधी कॉलेज में कॉमर्स टीचर का काम करता था। उसका पूरा परिवार महात्मा गांधी जी के विचारों को बहुत मानता था। गांधी को नॉनवेज चीजें खाना, थिएटर में मूवी देखना और दारू पीने जैसी चीजें मना थी। गांधी को अपनी लाइफ एकदम बोरिंग लगता था और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही मजा करना चाहता था, पर ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। आज इंडिपेंडेंट डे था और गांधी का जन्मदिन भी, इसीलिए शाम को गांधी और उसकी बीबी मंदिर में बैठे भिखारियों को कुछ पैसे दान करने के लिए जाते हैं। इसके बाद गांधी अकेला तालाब के पास आकर बैठता है। तब मणिराम नाम का एक भिखारी आकर गांधी के पास बैठता है और गांधी को कहता है कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में मौज करना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। अब घर लौटने के बाद रात में गांधी की बीबी उसे बताती है कि कल मैं स्कूल पिकनिक में जाने वाली हूँ, तो प्लीज तुम जाकर चावल पिसवाने वाली मशीन को ठीक कर लाना। ये बात सुनकर गांधी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि कल उसे दिन भर अकेला रहना था, यानी वो अपनी मन मर्जी का काम कर सकता था। अब अगले दिन गांधी की वाइफ नची अपने बच्चे के साथ पिकनिक पर चली जाती है। तब गांधी दुकान में जाकर अपने लिए नए कपड़े और चश्मा खरीदता है। इसके बाद गांधी एक बार में जाता है और जी भर कर दारू पीता है। यहाँ पर बार का मालिक रॉकी गांधी महान को देख लेता है। रॉकी अपना पहचान बताता है और पूछता है कि आप ऐसे दारू क्यों पी रहे हो। गांधी बोलता है कि आज 27 साल बाद मुझे दारू को छूने की आजादी मिली है। ये बात जानकर रॉकी गांधी के लिए और भी दारू मंगवाता है। ढेर सारा दारू पीने के बाद गांधी रॉकी को बताता है कि मुझे जुआ भी खेलना है। तब रॉकी उसे अपने पिता के पास ले जाता है जो कि पहले से जुआ खेल रहे थे। यहाँ पर गांधी उन्हें चाल चलने को कहता है, जिसकी बदौलत रॉकी के पिता यानी सत्यवान जुए में जीतने लगते हैं। तब सत्यवान गांधी को खेलने का मौका देते हैं और गांधी बहुत ही कम वक्त में ढेर सारे पैसे कमा लेता है। जब गांधी और सत्यवान एक दूसरे का नाम सुनते हैं तब उन्हें याद आता है कि वो तो बचपन के दोस्त हैं जिनकी जुए खेलने की वजह से लड़ाई हो गई थी। आज इतने सालों बाद मिलकर वो दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों बहुत ही दारू पीते हैं और डांस करते हैं। अब अगले दिन दोपहर 1 बजे गांधी को होश आता है जो कि सत्यवान के घर में रुका हुआ था। गांधी सत्यवान के साथ अपने घर पर पहुंचता है। गांधी अपनी बीवी को झूठ बोलता है कि जब मैं चावल पिसवाने की मशीन को ठीक करने के लिए ले गया था तब मुझे एक लोरी ने पीछे से धक्का दे दिया, जिस वजह से मैं वहीं पर गिर गया और सत्यवान मुझे अस्पताल ले गया। तब पुलिस वहां से जाने लगती है और जाने से पहले सत्यवान से पूछती है कि क्या आपके बार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सत्यवान भी उन्हें पूरी झूठी कहानी बताकर पुलिस वालों को वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर गांधी के ससुर जी सत्यवान से अपना पूरा नाम पूछते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि सत्यवान एक टोड़ी यानी देसी शराब बेचने वाले का पोता है। तब वो सत्यवान को बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि वो खुद शराब बंद करने के आंदोलन में लगे हुए थे। यहाँ पर गांधी की पॉकेट से बहुत सारे पैसे मिलती है और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तब नची सत्यवान के पास जाती है और उसे एक चाटा लगाती है। तब गांधी भी गुस्से में आकर नची के ऊपर हाथ उठा देता है, जिस वजह से नची अपने पिता और अपने बच्चे को लेकर उस घर से निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी नची घर में नहीं लौटती। परेशान होकर गांधी और भी शराब पीने लगता है। तब एक दिन सत्यवान और रॉकी गांधी को लेने के लिए आते हैं और लोग उसे अपने घर में ले जाते हैं और वहीं पर रहने के लिए भी कहते हैं। एक दिन शाम को सभी लोग बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तब गांधी सत्यवान के दादाजी के बनाए हुए दारू को चखता है और उसे ये शराब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है। गांधी सत्यवान को कहता है कि हमें और भी बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, पर सत्यवान को कुछ भी समझ नहीं आता। तब गांधी बताता है कि हम तुम्हारे दादाजी के बनाए हुए देसी दारू को एक ब्रांड बनाकर लोगों के भीतर बेचेंगे और इसका नाम रखेंगे सुरा। गांधी का अनुमान सही निकलता है क्योंकि लोगों को सुरा बहुत ही पसंद आ रहा था। अब इस चीज के जरिए गांधी और सत्यवान और भी पैसे छापने लगते हैं। इसके बाद गांधी सभी बार ओनर्स को एक ठिकाने पर बुलाता है और एक सिंडिकेट बनाने की बात करता है। उसके हिसाब से सभी बार वाले मालिक अपने बार में सुरा को बेचेंगे और जिसके बदले उन्हें कमीशन मिलेगा। पर सारल बार का मालिक इस चीज से मना करता है और वहां पर बैठे दूसरे लोगों को गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। इसीलिए सत्यवान उस आदमी को गाय का मूत्र पीने के लिए छोड़ देता है। इधर सत्यवान के आदमी लोग नची और गांधी के बेटे को बहुत सारी जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इसके बाद गांधी का साला अपने जीजा से मिलने के लिए आता है और नची की दूसरी शादी की कार्ड भी देता है। इस बात से उदास होकर गांधी सत्यवान के पास जाता है और बताता है कि उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। तब सत्यवान गांधी को बोलता है कि तू मेरे बेटे रॉकी को अपना बेटा कहकर बुला। रॉकी भी गांधी को अप्पा कहकर बुलाने लगता है। अब एक दिन जब गांधी, सत्यवान और रॉकी एक कसिनो में जुआ खेल रहे होते हैं
तो वेटर उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक देता है जिसे पीने के बाद वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर ने एक खाली जगह पर उन लोगों को ले जाता है जहां पर सरल बार का मालिक उनका पहले से इंतजार कर रहा था। पहले तो वो सत्यवान को बाहर खींचता है और बताता है कि मैंने बदला लेने के लिए तुम 3 लोगों को बेहोश किया है। अब रॉकी को मारने के लिए जब वो हथौड़ा लेकर आगे बढ़ता है तभी गांधी उसे एक लात मारता है और रॉकी से दूर भगा देता है। अब नशे की हालत में खुद गांधी उन सभी लोगों से लड़ाई करता है और उन्हें मार कर उन्हें भगा देता है। जिसके बाद सत्यवान को रियलाइज होता है कि उसे पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे से पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे उसकी परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ गांधी क्राइम्स के रास्ते पर चलने लगता है। अब गांधी शराब बेचने की कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने हाथ में लेने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को मारने लगता है, जिस वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदता और सारा कॉन्ट्रैक्ट गांधी को मिलता है। पर ये बात एक सरकारी ऑफिसर को पसंद नहीं आती है। तब वो सीएम से मिलकर सारी बातें बताता है, जिस वजह से सीएम मीडिया के सामने बताते हैं कि सारे देसी दारू बेचने वाले ठेकों को बंद कर दिया जाएगा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये खबर गांधी तक पहुंचती है। तब सत्यवान उसे समझाता है कि हमें ये सब काम छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहिए। पर गांधी सीएम से डील करने के लिए उसके पीछे नारा लगा रहे एक आदमी से मिलने की प्लानिंग बनाता है। तब एंथोनी इस काम में उसकी मदद करता है। एंथोनी गणन नाम के एक आदमी को गांधी से मिलवाता है जो कि सीएम के पीछे नारा लगा रहा था। यहाँ पर गांधी और सत्यवान को ये बात जानकर बहुत ही खुशी होती है कि गणन और कोई नहीं, वो भी उनका बचपन का यार है। इस बात से वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। गांधी गणन को कहता है कि अगर तुम सीएम से हमारी डील करवा देते हो तो तुम्हें 25% का कमीशन मिलेगा। ये बात जानकर गणन काफी खुश हो जाता है और गांधी को सीएम से मिलवाता है। अब गांधी को शराब बेचने के लिए पूरी छूट मिल गई थी। इसके बाद गांधी गणन को 8 करोड़ रुपया देता है जिससे कि गणन एमएलए बन जाए। इससे गांधी को दोगुना फायदा होने वाला था। अब गणन पैसे जमा करता है और कुछ ही दिन में एमएलए बन जाता है। फिर वो दिन आता है जब रॉकी की शादी हो जाती है। वहाँ पर गणन गांधी को कहता है कि हमें उस सरकारी ऑफिसर को मारना पड़ेगा वरना वो हम सभी को फंसा देगा। तब उस सरकारी ऑफिसर के ऊपर पत्थर गिरा कर उसे मार दिया जाता है और ये सारी बातें सत्यवान से छुपाई गई थी। मिनिस्टर बनने के बाद गणन गांधी और सत्यवान को एक दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर करने को कहता है जिसके हिसाब से पूरी स्टेट में बन रही दारू अब उन तीनों के कंट्रोल में रहने वाला था। पर सत्यवान इस चीज से इनकार करता है क्योंकि वो अपने काम से ही बहुत खुश था। गांधी भी सत्यवान का साथ देता है। वो दोनों बिना सिग्नेचर किए वहां से चले जाते हैं और ये बात गणन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब 3-4 साल गुजर जाती है और गणन सीएम बन जाता है। जिसके बाद अपना बदला लेने के लिए वो पहले सत्यवान के लिकर लाइसेंस को रद्द कर देता है। जब इसका कंप्लेन लेकर गांधी, सत्यवान और रॉकी गणन के पास जाते हैं तब गणन अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए रॉकी को बाहर भगा देता है। तब गांधी भी कुछ नहीं कर पाता। पर इसके बाद गांधी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर गणन के फोन में एक मैसेज आता है जहां पर उसे एक वीडियो देखने को कहा गया था। उस वीडियो पर एंथोनी ने सीएम गणन को अपना नाजायज बाप बताया था और यह भी कहा था कि इसके पास एक प्रूफ भी है। ये बात जानकर गणन परेशानी में आ जाता है और गांधी और सत्यवान को अपने पास बुलाता है और उनका लाइसेंस को फिर से रिन्यू करता है। पर सत्यवान बहुत ही गुस्से में होता है तो वो गणन को उसके कुर्सी से खींचता है और एक के बाद एक थप्पड़ लगाता है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर गणन के दिमाग में उन्हें मारने का ख्याल आ रहा था। अब ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और गांधी के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं और बंगला भी आ जाता है। पर जब उसका बर्थडे आता है तब कोई भी उसके साथ नहीं होता। पर मणिराम गांधी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मणिराम वही भिखारी आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। गांधी ने उसे अपने घर में जगह दी थी। अब अगले दिन जब गांधी माइकल के साथ मेले में जाता है तो वो भगवान से दुआ करता है कि आज मेरी मुलाकात मेरे बेटे से हो जाए। और तभी एंट्री होती है दादा भाई नारोजी की, जो कि गांधी का बेटा था। दादा गांधी को बताता है कि मैं आपको बेटा हूँ। ये सुनकर गांधी और भी खुशी हो जाता है और नाचने लगता है और दादा भी उसका साथ देता है। पर जब माइकल उन दोनों के पास आने लगता है तब दादा अपने पीछे छुपाए हुए बंदूक को निकालता है और माइकल को मार डालता है। अब यह सब देखकर गांधी को बड़ा सदमा लगता है। वो कुछ भी सोच नहीं पाता। उसके सामने माइकल अपना दम तोड़ देता है। तब दादा गांधी को अकेले में बुलाकर बोलता है कि पापा मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा, पर आपको छोड़कर रॉकी, सत्यवान और आपकी टीम के हर एक क्रिमिनल को मैं अपने हाथों से इनकाउंटर करूंगा। तो क्या सच में दादा ऐसा कुछ कर पाएगा? ये हमें जानने के लिए अगले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।